अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं। ये 27 फरवरी को पब्लिश हुआ है और इसका जो उन्वान है वो है पोजीशन ऑन यूक्रेन। अब ये किस हवाले से है एडिटोरियल? ये पाकिस्तान की पोजीशन के हवाले से है यूक्रेन पे कि भाई अब जिस हमको पता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है ना उन्होंने रशिया के दौरे पे थे जब ये इसने व्लादिमीर पुतिन ने जंग का ऐलान किया, तो उस हवाले से ये पाकिस्तान के पोजीशन के बारे में बात करें कि भाई हम क्या अब उसकी मजम्मत करेंगे कि नहीं करेंगे, कि रशिया ने ठीक किया कि नहीं किया हमला करके। क्योंकि बहुत इस लिहाज से अहम है कि ज़ाहिर है अगर हम रशिया की सपोर्ट करते हैं तो फिर जो यूएस है तो हमें जो है ना उसके मतलब ज़ाहिर है वहाँ से ताल्लुकात जो है ना मज़ीद ख़राब होने का अंदेशा है। तो जो पोजीशन होगी पाकिस्तान की इस यूक्रेन मसले पे, तो उस हवाले से एडिटोरियल है। बाकी कल का जो हमने फ़ाद हुसैन का ओपिनियन किया था कि जी क्या इसको इमरान खान को मॉस्को जाना चाहिए था नहीं, जब क्योंकि कभी इम्कान था कि जंग बस शुरू ही होने वाली है, तो उस हवाले से ये ओपिनियन था वो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वो उसमें काफ़ी इस एडिटोरियल में भी आपको हेल्प करेगा। उसमें सारे रीजंस बताए हुए थे कि कितनी देर से हम लोग कोशिश कर रहे थे जो अपने ताल्लुकात हैं रशिया से उसको रीलाइन करें। तो उसके बाद उन्होंने कहा ये सारा प्री स्केड्यूल्ड सारा दौरा था। तो फ़ाद हुसैन के मुताबिक तो है ना वो बिल्कुल ठीक किया इमरान खान ने वहाँ जाके। तो बाकी आप उस ओपिनियन को जो है ना वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बाकी इसको हम चेक कर लेते हैं। कहा कि जी इट इज़ हार्ड टू जस्टिफाई रशियाज़ इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। उन्होंने कहा अच्छा जस्टिफाई करना क्या होता है? जस्टिफाई करना ये होता है कि जब आप इसी चीज़ से साबित करने की कोशिश करो कि जो काम हुआ है वो ठीक हुआ है। उन्होंने कहा इट इज़ हार्ड, मुश्किल है क्या करना, टू जस्टिफाई करना कि भाई कि बिल्कुल ठीक किया है। और किस काम के बारे में बात करें? रशियाज़ इन्वेजन ऑफ यूक्रेन के, रशिया ने हमला किया है यूक्रेन पे। उन्होंने कहा इसको जस्टिफाई करना कि भाई इसने ठीक है ये क्या है, बहुत मुश्किल है। ठीक है। President Vladimir Putin has produced a long list of reasons why he made the decision to launch a full-scale attack on a neighboring country, but none holds up to any real scrutiny. अच्छा अब ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया की जानिब से जो है ना इस पर तकीद की कि भाई क्यों आपने जो है ना वो इन्वेट किया है यूक्रेन को। तो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया? हैज़ प्रोड्यूस्ड अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ रीजंस। उसने बहुत ज़्यादा रीजंस दिए, वजूहात दी वाई ही मेड द डिसीजन कि क्यों उसने ये फ़ैसला किया वहाँ जंग का यूक्रेन में। और किस चीज़ का? टू लॉन्च अ फुल स्केल अटैक, कि उसने वहाँ पे ये लॉन्च किया है, शुरू किया है फुल स्केल अटैक। छोटे पैमाने पे नहीं इसने अटैक किया यूक्रेन को, फुल स्केल अटैक किया है। फुल स्केल आप ये कह लेंगे जी इन्वॉल्विंग फुल यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जितनी भी इसकी रिसोर्सेज थी बिल्कुल ऑल आउट जाके है ना इसने अटैक किया है। किस पे? ऑन अ नेबरिंग कंट्री, हमसाया मुल्क पे अटैक किया है। बट नन होल्ड्स अप टू एनी रियल स्क्रूटनी। लेकिन उसके जितने भी रीजंस हैं ना उसने बताया कि भाई किस किस वजह से मैंने ये फुल स्केल अटैक किया है अपने हमसाया मुल्क में। तो बट नन, लेकिन कोई भी ये क्या है, होल्ड्स अप टू एनी रियल स्क्रूटनी। अगर हम उसके सारे रीजंस को उसकी स्क्रूटनाइज करें और वहाँ देखें कि क्या वाकई ये मतलब वाकई ये रशिया जो है ना उसको करना चाहिए था, तो नन होल्ड्स अप, यानी कोई भी रीज़न है ना, हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये रीज़न था जिसकी वजह से उसने वहाँ पे हमला किया है। तो मतलब बेसिकली ये कह रहे हैं कि गलत इसका फैसला था पुतिन का। He has calculated that the gains from his actions will outweigh the cost that Russia will have to bear. अच्छा अब कोई भी हमने काम करना हो तो हम ज़रूर अपने जहन में हिसाब लगाते हैं कि भाई इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान तो क्या हैं। तो उन्होंने कहा इसने भी क्या किया, कैलकुलेट किया कि डेट द गेंस फ्रॉम हिज एक्शंस, कि क्या फ़ायदा होगा उसके एक्शन से ये हमला कर रहा है अपने हमसाया मुल्क में, विल आउटवे द कॉस्ट दैट रशिया विल हैव टू बियर। और उसने ये देखा कि भाई वो मेरे फ़ायदे हैं वो क्या है, आउटवे हो जाएंगे उन कॉस्ट से, उस कीमत से दैट रशिया विल हैव टू बियर, जो रशिया को है ना वो चुकानी होगी। अच्छा आउटवे होने का क्या मतलब होता है कि एक्सीड इन वेट, वैल्यू और इंपॉर्टेंस। ठीक है। तो उन्होंने कहा जो फ़ायदे हैं उसने ये कैलकुलेट किया व्लादिमीर पुतिन ने, जो फ़ायदे हैं वो ज़्यादा होंगे बनस्बत उसके क्या क्या है जो रशिया को जो है ना उसकी कीमत अदा करनी होगी। अच्छा History's verdict may take a while to be rendered, but the international community is already out. उनका ये हिस्ट्री वर्डिक्ट के मतलब तारीख हमें बाद में बताएगी कि भाई क्या इसका ये फ़ैसला सही था नहीं था, उसको रशिया को हमला करना चाहिए था कि नहीं। लेकिन उन्होंने कहा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है इज़ ऑलरेडी आउट, उसने अपना पहले ही अपना फ़ैसला दे दिया है। ठीक है। और वो क्या है? बाय ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, और बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में अक्सरियत ने क्या किया है, नेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड हैव क्रिटिसाइज्ड रशियाज़ इन्वेजन, के जो नेशंस थी, अक़वाम थे अक्रॉस द वर्ल्ड पूरी दुनिया के, उन्होंने हैव क्रिटिसाइज्ड रशियाज़ इन्वेजन, उन्होंने तनकीद की है रशिया के इस हमले पे, इन्वेजन पे, एंड कॉल फॉर द हॉस्टिलिटीज़ टू सीज़ इमीडिएटली। और उन्होंने कहा है कि ये हॉस्टिलिटीज़ हैं, ये एक्ट्स ऑफ वॉरफेयर हैं, ठीक है, इनको क्या है रोका जाए, सीज़ किया जाए, स्टॉप किया जाए इमीडिएटली, फौरी तौर पे। ठीक है। अच्छा अब ये लोग तो कह रहे हैं कि भाई इसको सारी हॉस्टिलिटीज़ को रोकना चाहिए, लेकिन क्या पुतिन ये इस बात को सुनेगा भी कि नहीं? तो इसका जवाब दे रहे हैं मिस्टर पुतिन इज़ अनलाइकली टू हीड दैट कॉल एज हिज फोर्सेस क्लोज अराउंड द यूक्रेनियन कैपिटल कीव।
उनका मिस्टर पुतिन है अनलाइकली है, मतलब कि उम्मीद नहीं है, चांस नहीं है टू हीट दैट कॉल। तो हीट करना होता है किसी चीज़ की अटेंशन, किस चीज़ पे अटेंशन देना, उस चीज़ का नोटिस लेना, तो मतलब उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं कि जी आप वो जंग ख़त्म करो। तो उन्होंने कहा ये इस बात का इम्कान नहीं है कि वो ये बात सुनेगा, इस बात पे अटेंशन देगा कि जी जंग बंदी की जाए एज हिज फोर्सेस क्लोज अराउंड द यूक्रेनियन कैपिटल कीव, क्योंकि उसके जितनी भी फोर्सेज हैं उन्होंने क्या है वो किसके गिर्द सारी वो जमा हो गई हैं, क्लोज राउंड हो गई हैं यूक्रेनियन कैपिटल, क्या नाम है इसका, कीव, वहाँ पे जमा हो गई हैं। अच्छा, experts agree that the Ukrainian military, though defending its country valiantly, will face defeat at the hands of the far superior and large Russian army. अच्छा, अब देखें क्योंकि रशिया के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वगैरह हैं, तो यहाँ पे बात करें कि एक्सपर्ट्स जो है ना वो इस बात पे है ना वो एग्री हैं, ठीक है, कि जो यूक्रेनियन मिलिट्री है, उन्होंने कहा अगरचे यूक्रेनियन मिलिट्री है वो क्या है, दो डिफेंडिंग इट्स कंट्री वेलियंटली, वो डिफेंड कर रही है अपने कंट्री को वेलियंटली। वेलियंटली होता है किसी चीज़ को आप बड़े करेज से, डिटर्मिनेशन से आप करो, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल करेजियसली है ना वो अपने लड़ रही है अपने मुल्क के लिए, इनकी जो आर्मी है यूक्रेनियन की मिलिट्री, लेकिन उन्होंने क्या कह रहे हैं, विल फेस डिफीट, उसको ज़ाहिर है शिकस्त होगी एट द हैंड्स ऑफ फार सुपीरियर एंड लार्जर रशियन आर्मी। और किसके हाथों उसको शिकस्त होगी, एक बहुत फार सुपीरियर है, इससे बहुत बरतर है और बड़ी रशियन आर्मी है, तो उससे ज़ाहिरी बात है उसको शिकस्त होगी। उन्होंने कहा जितने भी आप वेलियंटली करेजियसली बहादुरी के साथ लड़ लें, इसको रशिया की और ज़्यादा सुपीरियर और लार्जर रशियन आर्मी है उसके सामने क्या है, शिकस्त ही होगी। In such a combustible scenario, Prime Minister Imran Khan's visit to Moscow has raised many eyebrows in Western capitals. अच्छा, उन्होंने कहा ये combustible scenario था सारा, क्या जिस एक ऐसी सिचुएशन जो जिसका मतलब नतीजा बहुत ज़्यादा क्या कॉन्फ्लिक्ट और ट्रबल और मुश्किलात की सूरत में निकलना है, ठीक है। उसमें वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो दौरा है मॉस्को का हैज़ रेज मैनी आईब्रोज। रेज मैनी आईब्रोज इज EDM, इसका मतलब होता है कि जब दूसरा जो है ना लोग बड़े हैरान रह जाएँ, शशतर रह जाएँ, और क्या है आप पे मतलब सवालात उठे, और इसने भी काफ़ी सवालात को जन्म दिया। इसके दौरे के इमरान खान का था मॉस्को का, कहाँ पे, वेस्टर्न कैपिटल्स में। और लेकिन यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, मिस्टर खान हेल्ड अ स्केड्यूल मीटिंग विद प्रेसिडेंट पुतिन एज रशियन फोर्सेस वर इंट्रूडिंग इनटू यूक्रेनियन टेरिटरी। लेकिन मिस्टर खान ने है ना उसकी साथ की एक स्केड्यूल मीटिंग, पहले से तयशुदा मीटिंग की प्रेसिडेंट पुतिन से, जब ये रशियन फोर्सेस जो है ना वो क्या हमला कर रही थी यूक्रेनियन टेरिटरी में। अच्छा, the timing and optics of the meeting were less than perfect to say the least। और टाइमिंग थी और ऑप्टिक्स क्या होती है कि कोई एक ऐसी सिचुएशन उसको किस तरह लिया जाएगा जनरल पब्लिक की जानिब से। तो क्या अगर हम टाइमिंग की बात करें, ऑप्टिक्स की बात करें, तो वो क्या थी, लेस देन परफेक्ट, कि ज़ाहिर है उस टाइम पे है ना यकीनन ज़्यादा बेहतर होता है कि पाकिस्तान उस टाइम पे रशिया से मुलाकात होती जब हालात ठीक होते। तो उनका जो टाइमिंग थी, ऑप्टिक्स थी, वो क्या थी, लेस देन परफेक्ट थे, मतलब मौका सही नहीं था, लेकिन ज़ाहिर है स्केड्यूल मीटिंग थी तो करनी थी। टू से द लीस्ट, टू से द लीस्ट करने का मतलब होता है कि हाँ अगर ये देखें used as an understatement implying that reality is more extreme, usually worse, मतलब कि इसे रियलिटी से बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम कम से कम भी बात करें ना तो वो यही है कि जी जो टाइमिंग थी, ऑप्टिक्स थी, वो क्या थी, वो लेस देन परफेक्ट थी, यानी कि वो मौका सही नहीं था, लेकिन क्योंकि स्केड्यूल मीटिंग थी तो लिहाजा कमिटमेंट पूरी करनी थी। अच्छा, prior to his departure for Moscow, there were voices in Pakistan and abroad suggesting that Mr. Khan should postpone the visit because it would have an adverse impact on Pakistan's relationship with the US and European nations। अच्छा, जब ये जा रहा था मॉस्को के लिए इमरान खान, तो वहाँ पे है ना हमें ये भी आवाज़ें सुनने को मिलेंगे पाकिस्तान से भी और बाहर से भी, कि उसमें कहा गया कि जो मिस्टर खान है उनको पोस्टपोन कर देना चाहिए, मुलतवी कर देना चाहिए अपना विज़िट, क्योंकि उन्होंने कहा इसका बहुत ज़्यादा क्या है एडवर्स, एक बुरा इम्पैक्ट होगा, असर होगा पाकिस्तान के ताल्लुकात पे, किसके साथ, US के साथ और यूरोपियन नेशंस के साथ, ठीक है। However, Taham Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi explained after the visit that there was proper consultation with relevant experts and stakeholders on this very point, and the conclusion was that the trip should proceed as planned। लेकिन जो फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी थे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो विज़िट है वो उससे पहले मतलब एक पूरी कंसल्टेशन की गई, बातचीत की गई रेलिवेंट एक्सपर्ट्स और स्टेक होल्डर्स के साथ इस पॉइंट पे कि भाई क्या दौरा मुलतवी करना चाहिए कि नहीं, एंड द कंक्लूजन और इसका नतीजा ये आया कि जी उसमें उन्होंने एक्सपर्ट से बात करने के बाद ये तय पाया गया कि ट्रिप शुड प्रोसीड एज प्लान, कि ट्रिप जो है ना उसको उसी तरह ही जारी रखा जाए जिस तरह वो प्लान है, स्केड्यूल्ड है, उसमें कोई तब्दीली ना लाई जाए और इसको क्या है पोस्टपोन या है कैंसिल ना किया जाए। To an extent, this is understandable as Pakistan has invested deeply in its relationship with Russia for many years, and the summit meeting symbolized a crucial scaling up of these ties। अच्छा, उन्होंने कहा
अगर हम बात करें किसी हद तक तो ये अंडरस्टैंडेबल है, ये बात समझ आती है क्योंकि पाकिस्तान का इन्वेस्ट किया है डीपली, बहुत ज़्यादा, मतलब इन्होंने कोशिश की है अपने रिलेशनशिप के लिए रशिया के साथ फॉर मैनी ईयर्स, बड़ी सालों इन्होंने कोशिश की। एंड द समिट मीटिंग सिम्बलाइज, और ये समिट मीटिंग है वो सिम्बलाइज करती है क्रूशल स्केलिंग ऑफ दिस स्केल अप होता है किस चीज़ का, है ना, बढ़ना, बेहतर होना। तो उन्होंने कहा ये इस चीज़ को दिखाती है कि वाकई ये ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, ये समिट मीटिंग है। तो उन्होंने कहा इस टाइम पे बड़ा मुश्किल था कि पाकिस्तान जो है ना वो क्या है वहाँ पे इनकार करता दौरा करने से। रशिया इज़ अ की प्लेयर इन द रीजन, और बड़ी अहम यहाँ पे ये बात करें, ये पूरा ये यहाँ नेक्स्ट पैरा है कि जी रशिया जो है एक अहम प्लेयर है रीजन में, खत्ते में, एंड होल्ड्स इंपॉर्टेंस फॉर पाकिस्तान, और इसकी पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंस है, नॉट जस्ट फॉर पॉलिटिकल रीजंस, ना सिर्फ जो है सियासी वजूहात की बिना पे, बट ऑल्सो फॉर इट्स एनर्जी नीड्स। लेकिन साथ ही है एनर्जी नीड्स के लिए भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी रशिया की। और ये प्रोजेक्ट है, ये ज़रूर याद रखिएगा आप, ये है जी पार्क स्ट्रीम प्रोजेक्ट। उन्होंने कहा ये जो है दैट विल बिल्ड अ गैस पाइपलाइन फ्रॉम कराची टू कसूर, ये एक गैस पाइपलाइन बिल्ड करेगा कहाँ, कराची से कसूर तक। इज़ अ जॉइंट वेंचर, ये जॉइंट वेंचर है किसके दरमियान, बिटवीन द टू कंट्रीज एंड इज़ इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ बीइंग साइंड, और ये बिल्कुल फाइनल स्टेजेस में है साइन होने के। तो उन्होंने कहा ये ख़ास तौर पे पाकिस्तान की है ना सियासी तौर पर तो है अहमियत है ही पाकिस्तान रशिया ताल्लुकात के, लेकिन उनका एनर्जी नीड्स के लिए भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रशिया की। और ख़ासतौर पे यहाँ पे बात करें पार्क स्ट्रीम प्रोजेक्ट की, जिसमें ये गैस लाइन बिल्ड होगी कराची से कसूर, तो ये भी है ना दोनों ममालिक के दरमियान जो है एक फ़ाइनल स्टेजेस में है, जॉइंट वेंचर है जो साइन होने वाला है। ठीक है, अच्छा, अब ये सारी इन्होंने बातें कर ली कि ठीक है पाकिस्तान ने वहाँ किया, पाकिस्तान को जाना चाहिए था, ताल्लुकात थे, बड़ी देर से कोशिश हो रही थी, स्केजल मीटिंग थी, लेकिन ये सब करने के बाद कह रहे हैं डेट सेट, ये मतलब जितनी भी ऊपर सारी बातें हुई हैं वो सारी करने के बाद, ठीक है, अगर हम इसको बात करें इवन सो उनका इसके बावजूद है, अब उन्होंने कहा ठीक है आपने बात कर ली, आप चले गए, सब कुछ हो गया, लेकिन क्या है Pakistan cannot afford to be bracketed in the Russian camp at a time when global politics is once again reverting to blocks. उन्होंने कहा पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, इस बात का मुतहमल नहीं हो सकता कि इसको ब्रैकेट कर दिया जाए, इसको नथी कर दिया जाए कि जी ये क्या है रशियन कैंप में है एट अ टाइम, उस वक्त when global politics is once again reverting to blocks, के ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक मतलब फिर क्या है ब्लॉक्स में बट रही है कि भाई ये किस ब्लॉक में है। जिस तरह अगर हम कोल्ड वॉर एरा की बात करें कि भाई ये इस ब्लॉक में, ये इस ब्लॉक में, तो फिर क्या है बड़ा मुश्किल हो जाता है आपको सफारती तौर पे दूसरे मुल्क से ताल्लुक़ कायम रखना, जब आप अपने आप को एक ब्रैकेट कर लेते हो एक ख़ास ब्लॉक में। अच्छा, it is in Pakistan's interest to remain neutral and stay away from getting sucked into great power rivalry. उन्होंने कहा पाकिस्तान के मफाद में, इंटरेस्ट में है कि पाकिस्तान न्यूट्रल रहे, गैर जानिबदार रहे, और वो दूर रहे किस चीज़ से कि उस चीज़ में आ जाए ग्रेट पावर राइवलरी में। ठीक है, किसी एक ब्लॉक की जाने बाकी है ना पाकिस्तान जो है ना इसका शिकार हो जाएगा पावर राइवलरी का। तो उनका पाकिस्तान को क्या है गैर जानिबदार रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। ठीक हो गया, अच्छा। This is why Islamabad should now balance Mr. Khan's visit by taking a clear position on the invasion and call for immediate exit of Russian forces from Ukraine. उन्होंने कहा ठीक है वो दौरा कर लिया, स्केजूल था, हो गया, लेकिन उनका अब इस्लामाबाद को क्या चाहिए कि उसको एक बैलेंस व्यू रखना चाहिए, और ये मिस्टर खान का विज़िट है उस पर उन्होंने कहा क्लियर विजिट पोजीशन लेनी चाहिए कि ये इन्वेजन हुई है, ये हमला हुआ है रशिया का यूक्रेन की जानिब से, और फिर उनको डिमांड करना चाहिए इमीडिएट एग्जिट, फौरी वहाँ से निकला जाए रशियन फोर्सेस का, कहाँ से, यूक्रेन से। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर आपने किसी एक उसका अपने आप को ब्रैकेट नहीं करना, किसी ब्लॉक में आप शामिल हो गए हो, तो उनको अपनी पोजीशन लेनी चाहिए कि डिमांड करनी चाहिए कि जो रशियन फोर्सेस हैं वो फ़ौरन निकलें, कहाँ से, यूक्रेन से। इट शुड स्टेट क्लियरली दैट इट अपियर्स अटैक ऑन एन इंडिपेंडेंट कंट्री एज अ प्रिंसिपल। उन्होंने कहा इसको बिल्कुल क्लियरली ये बात करनी चाहिए कि ये मुखालफत करता है अटैक का, किस पे, ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है एज अ प्रिंसिपल, कि जी प्रिंसिपल जो है ना वो हम इसकी मुखालफत करते हैं कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री पे है ना वो अटैक की हम क्या है इसकी मुखालफत करते हैं, इसको अपोज करते हैं। It can take the position without having to sabotage its ties with Russia. तो उन्होंने कहा ये नहीं कि अगर आप इस तरह की पोजीशन लोगे तो आपको रशिया से ताल्लुकात ख़राब करने होंगे। उन्होंने कहा वो अपनी पोजीशन इस तरह ले सकता है विदाउट हैविंग टू अपने जो ताल्लुकात हैं रशिया से उसको क्या है ख़राब किए बगैर। आफ्टर ऑल आप एग्जांपल बता रहे हैं कि किस तरीके से ये कह रहे हैं कि आप रशिया को मतलब साथ लेके चल सकते हो। वही कह रहे हैं कि जी आफ्टर ऑल पाकिस्तान हैज़ केप्ट इट्स रिलेशनशिप विद द यूएस ऑन ट्रैक व्हाइल क्रिटिसाइजिंग वाशिंगटन सपोर्ट ऑफ इजरायली परसिक्यूशन ऑफ पैलेस्टीनियंस। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने जो अपना रिलेशनशिप रखा है यूएस के साथ भी तो ऐसे ही रखा है कि जी उसके साथ ताल्लुक़ रखा है, और साथ क्या है क्रिटिसाइज़ भी करता है कि वाशिंगटन की जो सपोर्ट है इसराइल पे जो परसिक्यूशन कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं पैलेस्टीनियंस पे। ठीक है, तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि आप रशिया के साथ भी ताल्लुक़ रख सकते हो, ये कह के कि जी आप जो इन्वेजन है
यूक्रेन में उसको ख़त्म करो। और एग्जांपल किस तरह दे रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान यूएस के ताल्लुकात हैं, तो वो तो ताल्लुकात हैं ही, लेकिन पाकिस्तान यूएस के है ना वो मजम्मत करता है कि उन्होंने ताल्लुकात रखे हुए हैं किसके साथ, इजरायली हुकूमत के साथ, और जो जुल्म करते हैं किस पे, पैलेस्टीनियंस पे। ठीक है, तो इस तरीके एग्जांपल कर रहे हैं। और लास्ट लाइन में कह रहे हैं इट इज़ टेस्ट फॉर पाकिस्तान डिप्लोमेसी। उन्होंने कहा ये टेस्ट है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के लिए, पाकिस्तान की सफारतकारी के लिए, कि किस तरीके से है ना वो इस सारी चीज़ को मैनेज करते हैं कि आप अपने आप को यह है ना एक ब्रैकेट ना कर लो किसी एक ख़ास ब्लॉक की जानिब, और उसकी वजह से है ना बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान को यह है ना अपनी क्लियर पोजीशन रखनी चाहिए। ठीक है, आपने रशिया का दौरा कर लिया, वो स्केड्यूल था, आपने जाना था, आप इनकार नहीं कर सकते थे, आप कमिटमेंट होती है आलमी सतह पे। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा हम ये भी नहीं कर सकते कि हम पावर पॉलिटिक्स का शिकार हो जाएं और ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाए। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान को अपनी पोजीशन बड़ी क्लियर करनी पड़ेगी, और इस सिलसिले में जो है ना एम्बेसी को बहुत अच्छा वो काम करना पड़ेगा, और बड़ी जो सफारतकारी है वो दिखानी होगी इस सारे मसले से निकलते हुए, कि हम दुनिया को बावर करा सकें कि हम किसी एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं हैं। ठीक है, आज का हमारा एडिटोरियल था। बाकी इसके अलावा अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हुआ जहाँ रोज़ हम एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं, DM व्हाट्सएप ग्रुप, तो ये नंबर है, यहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। 200 रुपीज़ पर मंथ इसकी हमने मिनिमम जो है वो फ़ीस रखी हुई है। आपने ज्वाइन करना चाहें तो आप इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, 0312 419 1070। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।